अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमारा इनहेरिटेंस का चैप्टर चल रहा है ब्लड ग्रुप। सही। और ब्लड ग्रुप्स का बेटा एक चार्ट आपके सिंह बोर्ड में है। देखो, हम लोग वैसे ये देखना पड़ेगा, ये ब्लड ग्रुप ये वाला चार्ट एग्जैक्ट आपके सिंह बोर्ड में है कि नहीं ना। ये नहीं है मेरे ख्याल में अली। ये मैंने खुद लिखवाया था बच्चों को। तो सही, तो मैं आपको इसमें से बता देता हूँ। देखो बेटा, बहुत गौर से देखना। ये वाला कॉलम कौन सा लिखा हुआ है अली? ब्लड ग्रुप। और ये वाला कॉलम में क्या लिखा हुआ है इसकी? एंटीजन। एंटीजेंस। और ये क्या लिखा हुआ है इसकी? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी। ये पर्सन किसको ब्लड दे सकता है और ये पर्सन किससे ब्लड ले सकता है? डोनर और रेसिपिएंट वाला। अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ए है तो ऑब्वियसली उसके ब्लड में एंटीजन्स कौन सी है आरबीसी के सरफेस के ए। ऊपर? एंटीजन ए। तो एंटीबॉडी ए तो नहीं होगी, वरना ए को खा जाएगी वो। सही है, मार देगी, अटैक कर देगी। तो एंटीबॉडीज कौन सी हैं? ए। बी है। बी। और ये किस किस को ब्लड दे सकता है? ये ऑब्वियसली ब्लड ग्रुप ए को तो दे सकता है। क्यों? क्योंकि जब इसका ब्लड जाएगा, बल्कि ऐसा नहीं आएगा। ये देखो, इस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है बेटा? इस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है। और उसके आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन है अली? एंटीजन ए है। सही है। इस इंसान के पास कौन सी एंटीबॉडी नहीं होगी? ए। एंटीबॉडी ए नहीं होगी, इसके पास एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी होगी, ताकि इसके खिलाफ कुछ ए। ना मार सके। अब ये ए किसको भी नहीं ब्लड हो दे सकती सकता है? एंटीबॉडी। सॉरी। एंटीबॉडी ए भी नहीं हो सकती। नहीं बेटा, ए बी अगर होगी तो जो अगर इसके पास एंटीबॉडी ए बी होती तो इसमें से बी को तो छोड़ दो, ए वाली तो ए को मार सकती है ना। अच्छा। सही, तो पार्शियल किलिंग हो जाती। सही है। चलिए। अच्छा, अब ये पर्सन ए ताली सही है। अब ये दे रहा है पर्सन बी को ब्लड। सही है नहीं? जी। पर्सन बी है लेकिन ब्लड ग्रुप बी और नहीं है, मतलब अब ये किसको ब्लड दे सकता है? सही है, मैं ए और बी को छोड़ देता हूँ, वन और टू करता हूँ ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। ये पर्सन वन है, ये पर्सन टू है। सही है। ये ब्लड ग्रुप इसका ए है, तो इसका ब्लड ग्रुप भी अगर ए है तो ऑब्वियसली आराम से दे सकता है कि नहीं ब्लड? बिल्कुल। जी। एक मिनट अली। अली बेटा, 1 से 2 मिनट वेट करना प्लीज, मैं आ रहा हूँ। ठीक है अली। अच्छा हाँ अली, आवाज आ रही है बेटा? जी सर। सही है। पर्सन वन पर्सन टू को ब्लड देना चाह रहे हैं, और पर्सन वन का ब्लड ग्रुप ए है। तो पर्सन टू का अगर ब्लड ग्रुप ए है तो कोई टेंशन नहीं है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाएगी। और ये किसको ब्लड दे सकता है? तो अगर हम इस चार्ट में देखें, इस चार्ट में अगर हम देखें तो लिखा हुआ है ये ए बी वाले को भी दे सकता है। कैसे? जरा देखना। अगर इसका ब्लड ग्रुप ए बी है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है अली? इसका ब्लड ग्रुप ए ए भी। बी है। अब ये सोचना है कि ए बी वाला ब्लड ग्रुप कैसा दिखता है। ए बी वाला ब्लड ब्लड ग्रुप ऐसा दिखता है, जरा चेक करो अली। ए बी वाले ब्लड ग्रुप के पास जो है क्या नहीं होती? इसके पास कोई भी एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज नहीं होती। एंटीजन तो उसके पास जो होंगी ना, एंटीजन ए एंटीजन बी। इसके पास एंटीबॉडी क्यों नहीं होती? इसके पास एंटीबॉडी इसलिए नहीं होती क्योंकि अगर इसके पास एंटीबॉडी ए होगी तो इसका ए खा जाएगी। अगर इसके पास एंटीबॉडी बी होगी तो बी को मार देगी। तो सही, इसके जी। पास दोनों एंटीबॉडीज नहीं है। समझ गए? जी। तो जब ब्लड ग्रुप ए वाला ब्लड ग्रुप ए बी वाले को ब्लड देना चाहेगा तो इसलिए आराम से दे सकता है। यहाँ पे भी स्टार टिक, यहाँ पे भी टिक। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या नहीं है? इसके पास एंटीबॉडी कोई है? इसके नहीं। पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो उसका मतलब क्या है? कि कोई रुकावट नहीं है ब्लड लेने में। कोई रुकावट नहीं है ब्लड लेने में, यानी कि जब कोई एंटीबॉडी ही नहीं होगी तो कोई से भी एंटीजन आ जाए मसला नहीं है। तो जी। याद रखिएगा। तो इसलिए ए बी को
यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं कि ये आराम से ए से भी ब्लड ले सकता है, क्योंकि ए को मारने वाले को एंटीबॉडी है नहीं है, बी को मारने वाली को एंटीबॉडी है नहीं है, तो इसलिए इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। तो ये ए से भी ब्लड ले सकता है, ये बी से भी ले सकता है ब्लड। तो इसलिए ब्लड ग्रुप जी। ए वाला किसको ब्लड दे सकता है, ए को भी दे सकता है और ए बी वाले ए को भी दे बी सकता को भी। है। दूसरा वाला आसान होगा तुम्हारे लिए, पहला वाला आपको समझ में आ जाए तो दूसरा आसान। किसी का जी। ब्लड ग्रुप बी है तो उसका एंटीजन क्या होगा, बी। बी। तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडी क्या होगा, अपोजिट होगा। ए। जी। ये किसको ब्लड दे सकता है, देखो अपना जाति तो दे सकता है, ए को तो हमेशा देगा, तो ये कॉलम तो आसान है। ब्लड ग्रुप बी वाला ब्लड ग्रुप बी को तो दे सकता है, और क्या ब्लड ग्रुप बी वाला ब्लड ग्रुप ए बी को ब्लड दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि उसको जी। रोकने वाले उसको रोकने वाली एंटीबॉडीज ए बी के पास नहीं है। जी। सही। जी। सही है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आ जाओ बेटा, ये किससे ब्लड ले सकते हैं, पहले दो चार्ट्स करते हैं। ब्लड ग्रुप ए वाला अपने से तो ब्लड ग्रुप ले सकता है बिल्कुल। और ये ओ से क्यों ले सकता है, रिसीविंग की बात हो रही है। ये ओ से इसलिए ले सकता है क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन है या नहीं है। नहीं है। नहीं है। अब ये भी जरा देख लेते हैं ये क्या बात हुई। अब हम कौन से कॉलम में आ गए अली, अब हम कॉलम नंबर ए में ही है, यानी कि ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है, ब्लड ग्रुप हमारे पास ए है। तो हमारे पास जो है एंटीबॉडीज कौन सी होंगी। हम्म, हमारे पास ब्लड ग्रुप ए है, तुम्हारे पास एंटीजन भी क्या होगा बेटा, हमारे पास एंटीजन होगा ए। ठीक है, एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप ए। हमारे पास एंटीबॉडी क्या होगी, हमारे पास बी। एंटीबॉडी होगी बी। सही है। हम किसको ब्लड दे सकते हैं, ए वाले को तो दे ही सकते हैं, और इसके साथ साथ किसको दे सकते हैं, ए ए बी। बी वाले को भी दे सकते हैं। ऐसे ही है। जी। ठीक है, अब हम ये पढ़ें कि ए वाला किससे ब्लड ले सकता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो ये किससे ब्लड ले सकता है, एरो का मतलब है कि ये रिसीव कर रहा है। सही है, ये ए वाले से तो बिल्कुल ब्लड ले सकता है, ऐसे ही है। जिसको दे सकता है उससे ले भी सकता है ना। जी। सही है। ठीक है, और ये ओ से क्यों ले सकता है, ओ। अब अगर आप ओ को देखो, ओ के पास कोई एंटीजन होते हैं नहीं होते। तो ओ जब किसी की बॉडी में भी जाएगा तो एंटीबॉडीज के खिलाफ बनेंगे नहीं बनेंगे, क्योंकि नहीं एंटीबॉडी बनेंगे। किसके खिलाफ बनने का खदशा होता है, एंटीजन्स के खिलाफ। तो उसके पास जब जी। कोई दुश्मन ही नहीं है तो फिर सोल्जर्स क्या बनेंगे। जी। सही है, तो ओ के पास कोई एंटीजन इसके सरफेस पर नहीं है, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। जैसे ही ये ए के पास जाएगा, एक आएगा तुम्हारे पास तो कोई एंटीजन ही नहीं, मैं एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनाऊं, तो आराम से इन दोनों से ब्लड ले सकता है। समझ आ गया नहीं। सही। जी। इसी तरह एंटीबॉडी बी देख लो, एंड ब्लड ग्रुप बी देख लो, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजेंस भी बी है। एंटीबॉडी ए होगा, बी को भी दे सकता है ए बी को भी दे सकता है। ए बी को क्यों दे सकता है, ए बी के पास इसको मारने के लिए कोई एंटीबॉडीज हैं नहीं है। नहीं है। किससे ब्लड ले सकता है, बी से तो ले ही सकता है, ओ से क्यों ले सकता है, ओ के पास कोई एंटीजन ही नहीं है। जब ओ जी। का ब्लड ग्रुप बी में जाएगा, तो जब कोई एंटीजन ही नहीं है तो क्या कोई एंटीबॉडी बनेगी, नहीं। कोई नहीं। का नहीं। सिंपल। अब आ जाओ जरा लास्ट के दो ब्लड ग्रुप्स, सेकंड लास्ट और लास्ट। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, यार ये पता नहीं कैसा हो जाता है पीडीएफ। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके पास एंटीजन्स ए बी हैं, उसके पास एंटीजन बी भी है। बी बी। अब उसके खिलाफ उसके पास एंटीबॉडी ना ए होगी ना बी होगी। ए होगी तो ए को मार देगी, बी होगी तो बी को मार देगी, तो कोई एंटीबॉडी जी। इसके पास नहीं है। यानी कि ये सबसे ब्लड ले तो सकता है, लेकिन ये देने का काम नहीं। ये सबसे ब्लड क्यों ले सकता है, क्योंकि जब किसी का ब्लड इसके पास आएगा उसको मारने के लिए जो खदशा होता है एंटीबॉडी का वो है ही नहीं इसके पास, तो ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ये किसको ब्लड दे सकता है, अगर अगर ये ब्लड दे सकता ए को, ये ए को क्यों नहीं ब्लड दे सकता, ये ए को इसलिए ब्लड नहीं दे सकता, ए के पास एंटीबॉडी कौन सी है, बी।
और बी जी। बी को क्या कर देगी, मार देगी। मार देगी। ये जी। ए को क्यों नहीं ब्लड दे सकता, ए के पास एंटी, अच्छा ये बी को क्यों नहीं दे सकता, डी के पास एंटीबॉडी कौन सी है, ए है, बी। ये ए को वही। मार देगी। हाँ। तो जी। यार ये ना ए को दे सकता है ना बी को दे सकता है, ये सिर्फ अपने आप वालों को ही दे सकता है, फिर बचा क्या फिर। सर ये जी। ओ को क्यों नहीं दे सकता ब्लड, ओ को इसलिए नहीं दे सकता, ओ के पास, आपके पास इसके खिलाफ दो एंटीबॉडीज हैं, ए भी है और बी भी है, भी है। फायदा नहीं है। तो ये सिर्फ किसको ब्लड दे सकता है, ए बी को दे सकता है। सही है। ये किससे ब्लड जी। ले सकता है, अब लेने की बात आ जाए तो सबसे पहले इसका नाम लिख दो, अपने आप से ले सकता है तो टेंशन नहीं है। कि ए से क्यों ले सकता है ब्लड, ए बी की बात हो रही है। ए से इसलिए ले सकता है क्योंकि अगर ए से लेगा तो उसको मारने के खिलाफ, उसको मारने के लिए इसके पास कोई एंटीबॉडी है नहीं। बी से भी ले सकता है, बी जब आएगा, बी का एंटीजन जब इसकी बॉडी में आएगा तो उसको मारने के लिए इसके पास कोई एंटीबॉडी है, नहीं है। नो। बी से भी हो गया। ये ओ से क्यों ले सकता है ब्लड, रिसीव कर सकता है क्योंकि ए के पास कोई एंटीजन ही नहीं है, तो जी। इसकी एंटीबॉडी किसको मारेंगी, जब एंटीजन ही नहीं है तो ये ओ से भी ले सकता है। सही है, समझ आया नहीं। सही। जी। अच्छा, ब्लड ग्रुप ओ क्या है, ब्लड ग्रुप ओ के पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है, तो उसके पास, लेकिन इसके पास एंटीबॉडीज हैं दो किस्म की, ए बी और बी बी, लेकिन फायदा, मतलब नुकसान इसलिए नहीं है क्योंकि एंटीबॉडीज एंटीजन्स को मारती हैं और उसके पास तो एंटीजन ही नहीं है। ये किसको ब्लड दे सकता है, ये ब्लड सबको दे सकता है, कैसे, ये ए बी को भी दे सकता है। ए बी को क्यों दे सकता है, क्योंकि ए बी के पास कोई एंटीबॉडीज ही नहीं है और उसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है। ये ब्लड जी। ग्रुप ए को क्यों दे सकता है, क्योंकि ए के पास एंटीबॉडी बी है। एंटीबॉडी बी हो या कोई भी हो, उसके पास तो कोई एंटीजन ही नहीं, तो मारेगा ही नहीं। ये बी को क्यों दे सकता है, बी के पास एंटीबॉडी ए है, इसके पास तो एंटीजन ही नहीं, तो एंटीबॉडी किसको मारेगी, और ये अपने आप को तो दे ही सकता है। ये सबसे ब्लड नहीं ले पाता सिवाय अपने, यानी कि ये सिर्फ किससे ब्लड ले सकता है, ओ से। ओ से। जी। क्योंकि अगर ये ए से ब्लड लेगा, ए के पास एंटीबॉडी बी है, तो इसके एंटीबॉडी बी जो है, एक मिनट, ये ओ से क्यों ले सकता है सिर्फ, क्या था यार इसका, मैं भूल गया, ये ओ से क्यों ले सकता है। हाँ सही है। भाई देखो, ये अगर ए से ब्लड लेता, अगर ये किससे ब्लड लेता, अगर ये ए ए। से ब्लड लेता, तो ए के पास एंटीजन्स कौन सी हैं, ए है, और एंटीजन्स को कौन मार देती है, एंटीबॉडीज, तो इसकी एंटीबॉडी ए ब्लड ग्रुप ए के एंटीजन को क्या कर देती, मार देती। मार दी। ए कैंसिल आउट हो गया। बी से क्यों नहीं ले सकता, बी के पास एंटीजन्स बी है, बी एंटीजन्स है और उसके पास एंटीबॉडी भी है, तो बी बी जी। को मार देती, कैंसिल आउट हो गया। ए बी से क्यों नहीं ले सकता, ए बी के पास तो दो दो एंटीजन्स हैं, ए बी और बी बी, उसके पास जी। एंटीबॉडीज भी हैं, ए बी और बी बी, तो ए ना ए से ना बी से, तो फिर ना ए बी से, तो इसे ओ से ले सकता है ब्लड। जी। यानी कि जब हम ब्लड देते हैं तब हम एंटीबॉडीज देखते हैं, जब हम ब्लड लेते हैं तब हम एंटीजन्स देखते हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ, जब ब्लड देते हैं तो आपको ये वाला चार्ट देखना है, जब ब्लड जी। लेने की बात हो तो आपको ये वाला चार्ट देखना है, इस तरह है। या सही। अगर उसको हम ग्रुप्स में डिवाइड करें, इसको अगर हम ग्रुप्स में डिवाइड करें, खैर ये रट्टा है, लेकिन कभी कभार रट्टा होना चाहिए, बायो में याद रहता है चीज़ें। चार्ट वन, सॉरी कॉलम वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, when we are talking about blood group A, B, AB और any blood group, तो जब हम ब्लड दे रहे होते हैं, जब हम ब्लड दे रहे होते हैं तो हमें क्या चीज़ देखनी होती है, एंटीबॉडीज। जब हम ब्लड ले रहे होते हैं तब हमें क्या देखनी होती है, एंटीजन्स। तो थ्री का पेयर जी। कर लो फोर से, फाइव का पेयर कर लो टू से, थ्री फोर फाइव टू, थ्री फोर फाइव टू। सही। अच्छा ये भी समझाता हूँ ये वाली चीज़। पर्सन ए ने पर्सन बी को ब्लड दे दिया, इसका ब्लड ग्रुप ए था और अल्लाह अकबर इसका ब्लड ग्रुप बी था, तो ट्रांसफ्यूजन हो तो गई है, लेकिन जो रिएक्शन है जो नहीं होना चाहिए थी ट्रांसफ्यूजन, तो जो ऐसा रिएक्शन जब एंटीबॉडीज, देखो बी का मतलब क्या है, इसके पास एंटीबॉडीज कौन सी होंगी, ए होंगी। सही है, और इसका मतलब जी। क्या है,
ब्लड ग्रुप ए का मतलब क्या है? इसके पास एंटीजन कौन सा होगा? ए होगा। तो इसकी जी। एंटीबॉडी जो है, बी एंटीबॉडी, होगी। बिल्कुल। जब ए वाला ब्लड इसमें आएगा तो इसकी एंटीबॉडीज इसके ब्लड ग्रुप के शरीफ वाले एंटीजन्स को बदमाश समझ मार दो। मारना शुरू कर देंगे। तो जो रिएक्शन आएगा वो आएगा एग्लूटिनेशन, जिसमें सेल्स आपस में क्लम्प हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, और वो एक ह्यूज मास बना लेंगे। अब वो एक ऐसा सेल्स का कलेक्शन बन जाएगा कि वहां से ब्लड नहीं गुजर पाएगा। जब ब्लड नहीं गुजर पाएगा कैपिलरीज में, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और टिश्यूज की डेथ हो जाएगी, इवेंचुअली इस ऑर्गन की डेथ। और ये एक फेटल कंडीशन है, जानलेवा। जी। मतलब फौरन नहीं, लेकिन रिएक्शन खतरनाक हद तक आता है। सही है अली। अगली क्लास में जी। इंशाल्लाह अली यहाँ से स्टार्ट करवाऊंगा, ये वाला द ब्लड सीरम। उसके बाद फिर बेटा यही आगे डिस्कस करेंगे। ब्लड ग्रुप्स वाला ही टॉपिक काफी बड़ा है, देखो। फिर आर एच पढ़ेंगे, आर एच, जी। आर एच पढ़ेंगे। उसके बाद देखो अभी पूरा ही ब्लड ग्रुप का ही चल रहा है। फिर जी। ये ब्लड ग्रुप खत्म हो जाएगा, आपका अल्लाह भला करे। बहुत बड़ा है ये टॉपिक, 22 पे खत्म होगा अली ये। अभी समझो 6-7 पेजेस हैं। तो कल तक हम कोशिश जी। करेंगे 22 तक तो कंप्लीट कर लें, क्योंकि ज़्यादा कुछ इसमें आ, सिर्फ एक लंबी लंबी कहानी है, उसको शॉर्ट करके बताऊंगा ताकि कॉन्सेप्ट बने। ये तो खैर पूरे प्रॉपर नोट्स हैं, तो ये तो तुम्हें समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। सही जी। निकल बेटा, इसी टाइम पर इंशाल्लाह 3 बजे। सही। और कल की अच्छा क्लास, सर, ये चैप्टर कब तक खत्म हो जाएगा? बेटा ये थोड़ा लंबा है अली। इसमें कम से कम अभी 1.5 हफ्ता तो लगेगा बेटा, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैप्टर है बॉटनी का। अगर इसको मैंने बहुत जल्दी अच्छा। पढ़ा दी तो समझो नाइंसाफी होगी। जी। सही, तो इसको ये पूरा पीडीएफ के जितने भी पेजेस हैं 56, तो कल हम लोग इंशाल्लाह अगर तो, तकरीबन समझो नेक्स्ट वीक तक तो जाएगी कहानी। ये बड़ा है बेटा काफी अच्छा। चैप्टर। हाँ ये अच्छा, बहुत। उसके बाद कौन से शुरू हो? उसके बाद इंशाल्लाह अली हम लोग सपोर्ट एंड मूवमेंट कर लेंगे, या नर्वस कोऑर्डिनेशन, क्योंकि ये दो हमने बॉटनी की कर ली ना बड़े। समझो तुम्हारी बॉटनी की जी। प्रिपरेशन जो है वो अगस्त के फर्स्ट वीक तक 80% हो जाएगी, पूरे बोर्ड के एग्जाम की। ये बहुत अच्छा साइन है। उसके बाद हमारे पास प्लेंटी अच्छा। ऑफ टाइम होगा जी, क्योंकि क्रोमोसोम्स एंड डीएनए और इनहेरिटेंस मैंने बताया था, इससे अच्छा। 80% पेपर बनता है। तो समझो तुम्हारे बॉटनी जी। में सुकून से फिर तुम्हें लर्निंग होगी तुम्हारी सिर्फ। और जो तुम्हारे कोचिंग में होगा, पढ़ाई होगी, तो तुम्हें ये पीडीएफ बहुत काम आएगा, ट्रस्ट मी। जी। ये तुम पीडीएफ की हार्ड कॉपी रखोगे और तुम देखना जवाब दे रहे होगे क्लास में, इंशाल्लाह। जी। अच्छा सर, असल में मैं सोच के आया था कि मेरे मिड टर्म शुरू हो जाएंगे ना कोचिंग में। क्या तो चीज़ है? इसमें मिड टर्म शुरू हो जाएंगे कोचिंग में अभी थोड़े दिन बाद ना, तो इसमें चैप्टर आएंगे होम्योस्टेसिस, सपोर्ट एंड मूवमेंट और केमिकल कोऑर्डिनेशन। और अली, बॉटनी में जो है, अली तो प्लीज जरा दोबारा रिपीट करना, क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ, मैं इस वजह से पूछा था क्योंकि मिड हाँ, टर्म शुरू हो जाएंगे ना मेरे, सही तो सही है। उन्होंने उसके चैप्टर लिखवा दिए, तो मैं चाह रहा था पहले वाले चैप्टर हो बता जाए। दो मुझे, तो मुझे एक काम करना, तो मुझे मिड टर्म की डेट और इसमें कौन से चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं वो बता दो। मैं उस हिसाब से अपना अच्छा। प्लान। सही है। तो लॉजी में जो है होम्योस्टेसिस और और सपोर्ट एंड मूवमेंट और जैसे जैसे याद नहीं रहेगा, इसलिए कह रहा था। सही, तो मुझे व्हाट्सएप कर दो प्लीज, मुझे इस तरह याद रहेगा। अब अगर तुम बोलते हो तो कल हम लोग ब्लड ग्रुप के बाद एंड कर लेते हैं ये वाला चैप्टर, पार्ट 1 के तौर पे। उसके बाद हम होम्योस्टेसिस कर लेंगे, मुझे मसला नहीं है। इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं इस चैप्टर को ना। अब तो मुझे बता देना। सही है अली? हेलो अली, जी। आवाज आ रही है बेटा? जी। जी। मैं जी। तुम्हें जी, कह वो रहा हूँ लाइट। कि हाँ, मैं ही तुम्हें कह रहा हूँ कि हम लोग ना ये वाला चैप्टर इसको यहाँ तक भी कंप्लीट कर सकते हैं कल की क्लास में, 22 तक। उसके बाद हम तुम्हारे वाले चैप्टर्स देख लेंगे, वो मुझे मसला नहीं, क्योंकि ये वाला चैप्टर तुम्हें अच्छा कॉन्सेप्ट बन गया है। तो हम इसको दोबारा जब स्टार्ट करेंगे तो मैं एक रिव्यू दे दूंगा उसका, ताकि तुम्हें रिवाइज हो जाए। क्योंकि तुम्हारे मिड टर्म में तो ये वाला चैप्टर हरगिज सही। नहीं होगा, मुझे पता ही है ना? ये वाला चैप्टर तो नहीं है, कौन सा? इनहेरिटेंस। कौन सा? नहीं, ये है ना। बॉटनी में इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन और मैन इन एंड इनहेरिटेंस दे हिज दिया, एनवायरनमेंट या मिड टर्म में है। इनहेरिटेंस जी। दे दिया बेचारों ने? ओके। जी। और मिड टर्म कब है? मिड टर्म कुछ होंगे अभी, मेरे ख्याल से दिसंबर में होंगे। हाँ तो बहुत टाइम है अली, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं। तो मुझे एक काम करो, अच्छा। तो मुझे और मिड टर्म का मंथ बता दो जी। और मुझे चैप्टर्स बता दो। मसला नहीं, आराम से हो जाएगा बेटा, सही। आराम से हो जाएगा। तुम समझो हम लोग जी। अक्टूबर तक जो है होमस्टे से सपोर्ट एंड मूवमेंट कर चुके होंगे इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, सही। बहुत ज़्यादा टाइम बता रहा हूँ, अक्टूबर से पहले
होमोस्टेसिस, सपोर्ट एंड मूवमेंट, और एक छोटा चैप्टर तो आराम से हो जाएगा नीचे से अगर हम कोई उठाए, एवोल्यूशन वगैरह। सेकेंड ईयर का सिलेबस इंतहाई अच्छा, मिड टर्म में आसान केमिकल कोऑर्डिनेशन है। है। वो सही सही ठीक है, तो बोले चैप्टर्स मुझे लिख देना सही। ताकि मैं अपने पास नोट कर लूं। ये है। सही है। सही है। ठीक चल, है। अपना ख्याल रखना, इंशाल्लाह कल ठीक है। मिलते हैं बेटा, अल्लाह सही हाफिज। है। ठीक है, अल्लाह हाफिज, सलाम। बस।